नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने मित्रों में साझा करें, जिससे जो भी क्लासेस आए वो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। चलिए विलम्ब न करते हुए हम लोग देखते हैं, आज आदिकाल की शुरुआत करते हैं। आदिकाल में हम लोग आज पढ़ेंगे पूर्व पीठिका। आदिकाल कई भागों में आएगा, इसको हम लोग अलग अलग भागों में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। देखते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो संवत 1050 से और 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर और हमीरदेव के समय की कुछ पीछे तक माना जाता है। संवत 1050 से लेकर 1375 तक माना जाता है आदिकाल का समय। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। ये कथन आचार्य शुक्ल जी से संबंधित है। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में इस बात को वर्णित किया है। रासो शब्द को लेकर विभिन्न विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल नाम दिया है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। देखते हैं। अपभ्रंश नाम पहल कहाँ देखने को मिलता है? तो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के एक शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता जो घोड़सेन है उनका समय है विक्रम संवत 650 के पहले का। घोड़सेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया है। सिद्धों की उद्गत रचनाओं की भाषा कैसी है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है सिद्धों की भाषा। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोर स्विनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली जो पश्चिमी हिंदी है का था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी कहते हैं इस बात को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं आदिकाल से संबंधित। देखते हैं। जो जड़ सासण भाष्यऊ सो भई कहियड सारु, जो पालई से भाव करी सो सर पावो पावई पारु। ये देवसेन की है, श्रावकाचार्य से संबंधित है। अगली है पंडिय सह सत्य बखाणे देहे रुद्ध बसंत न जाने, अमणा गमण हण तीन बिखंडिय तो वे रणले जई भणई हऊ पंडी। ये सरपा की पंक्ति है, सिद्ध है, ये सरपा सिद्धों में गिने जाते हैं। अगली है जयमन पवन संचरई रविशस्सी न ही पवेश, तहिवत चित्त विषाम करु सरेहि कहिय उवेश। ये सरपा की पंक्ति है। अगली है परम महासु घोर अघारे चंद्रमणि जिम उज्जो करे, परम महासुह एशु कणे दुर्य अशीष हरे। ये भी सरपा की पंक्ति है। आगे देखते हैं लुपा की पंक्ति है। का तरवर पंच बिडाल, किसकी है? ये लुपा की पंक्ति है। भाव न होई अभाव न जाए, ये भी लुपा की है। सहजी थरकरी वरुणि साध
विरूपा की पंक्ति है। एक कण किच्चई मंत्रण तंत कणपा हालू डोंबी तो पूछा में सद्भावे सदगुरु पै जाए पुण जड़ौरा, ये कणहपा की पंक्ति है। भला हुआ जो मारिया, ये हेमचंद्र की पंक्ति है। आगे देखते हैं, गंगा जमुना माझे बाहिरे नाई, ये डोंबिपा की पंक्ति है। नगर बाहिरे डोंबी तोहर कोई कुड़िया छई छोई जाए शोभाए नाड़िया, कणहपा की पंक्ति है। जिम लोण बिलेजय पाण एहितिम धरणी लयचित, ये भी कणहपा की पंक्ति है। आगे देखते हैं, दिसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जपो अभट्टा, विद्यापति मैथिल कोकिल विद्यापति की पंक्ति है। हिंदू बोले दुरनिकार छोटे तरुका भबकी मार, विद्यापति की और कीर्तिलता से ली गई है ये। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्निय विगसी कमल सृग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टी, ये पृथ्वीराज रासो से है। चंद्रवदाई का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से ली गई है। आगे देखते हैं, बज्जी घोर निशान रान चौहों दिस, पृथ्वीराज रासो से है। उट्टी राज पृथ्वीराज बगो बाग मनो लग वीर नट, पृथ्वीराज रासो। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ये जगनिक की जो रचना है परमाल रासो, उसके अलह खंड से ये उद्गृत है। आगे है, एक थाल मोती से भरा एक नार ने अचरज किया, ये अमीर खुसरो के हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये मीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। मुरा मेरा जो बना नवेल रा भयो है गुलाल, ये भी मीर खुसरो की पंक्ति है। आगे है, जे हाल मिसकी मकुन दगाफल दुराए नैना बनाए बतियाँ, मीर खुसरो की है। सरस वसंत समय भल पावल काली कहल पिय सांझ हिरे जायब मई मारू देश, ये विद्यापति की है और पदावली से ली गई हैं। आगे देखते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देशी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दूहा या दूहा कहने से अपभ्रंश ये लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि जिनका समय माना जाता है विक्रम की 3री शती, नाटककार ने अपभ्रंश नाम ना देकर देश भाषा लोक भाषा को उन्होंने क्या कहा है, देश भाषा कहा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, इन्होंने देश भाषा कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। आगे देखते हैं, 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, इन्हें आप लोग देख लें, जिसमें लुइपा काफ़ी महत्वपूर्ण है। डोंबिपा छत्री थे, ये शवरपा छत्री थे, सरपा ब्राह्मण थे, कंकलीपा शूद्र थे, मीनपा मछुआ थी। इसी प्रकार शांतिपा तंतिपा चमरिपा कड़पा नागार्जुन कणपा, नागार्जुन जो है वो सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं। कर्णपा थगनपा नरोपा आदि। इसी प्रकार ये 84 सिद्ध है, जिसमें हम लोग देखते हैं डेंगीपा न कुक्कुरिपा ब्राह्मण थे ये, बाकी देख लीजिएगा आप लोग इनके नाम। आगे बढ़ते हैं, जिसमें 4 महिला सिद्धों के नाम दिए गए हैं, जिसमें मेखलापा योगिनी है, कनकलापा योगिनी है, मणिभद्रा और लक्ष्मीकरा। ये 4 योगिनी मानी गई है लक्ष्मीकरा।
सिद्धों में सबसे पुराने सर है, यानी कि सरप्पा का नाम सर है। ये सरोज वज्र भी नाम इनका मिलता है। महासुखवात का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। ये काफ़ी पूछा जाता है परीक्षा में। इसमें विद्यार्थी भ्रमित भी होते हैं कि वज्रयान से है या किसी अन्य से है। तो महासुखवात का जो प्रवर्तन है वो वज्रयान शाखा से है। महासुख का अर्थ होता है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। ये देखते हैं, गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप था। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का जो क्षेत्र है वो लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। सिद्धों का भाग पूर्वी भाग था और जो गोरखनाथ है इनके जो नाथों का था वो पश्चिमी भाग था। भारत के पश्चिमी भाग में नाथों का वर्णन मिलता है। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में किया है, विशेषकर राजपूतानी और पंजाब में। नाथों की जो संख्या है वो 9 मानी गई है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका निम्न प्रकार से जो क्रम बताया गया है। नाथों का क्रम देखते हैं, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास आदिकाल की पूर्व पीठिका से संबंधित। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद नहीं तो आप लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी ये क्लास। दोस्तों अगली जो क्लास होगी वो हमारी अपभ्रंश साहित्य से संबंधित होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।